नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा आईएएस एकेडमी में। आज के सेशन में हम लोग डील करने वाले हैं असम से वैसे सारे पर्सनालिटीज़ के नाम जिनको अवार्ड दिया गया है पद्म अवार्ड्स इस साल का। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देख लेते हैं इसके वेरियस एस्पेक्ट्स। पद्म अवार्ड्स की अगर बात करें, यस, इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स हैं जिसमें 3 कैटेगराइजेशंस के पद्म अवार्ड्स प्रोवाइड किए जाते हैं। पहला रहता है पद्मश्री, जिनको अगर कोई भी ऐसे पर्सन जो क्या अपने कोई भी फील्ड में कोई एग्जैक्टली फील्ड नहीं लिखा हुआ, राइट, एनी फील्ड में कोई एक डिस्टिंग्विश सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो यस दे विल बी गिवन एज पद्मश्री। इसके ऊपर का हायरार्की आता है पद्म भूषण का, जिनको उन लोगों को दिया जाता है जो क्या अपने फील्ड में डिस्टिंग्विश सर्विस तो प्रोवाइड किया है बट रिस्पेक्टिवली बेटर हायर ऑर्डर का। और पद्म विभूषण ये उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने एक्सेप्शनल सर्विसेज प्रोवाइड किया अपने फील्ड में, राइट। और ये कब अवार्ड दिया जाता है, कब इसका ओवरऑल बोला जाता है दैट हाँ दिस अवार्ड इज बीन गिवन टू हिम और हर। सो इसका अनाउंसमेंट किया जाता है रिपब्लिक डे हर साल में, और इसको कॉन्फर दिया जाता है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राष्ट्रपति भवन में। और ये कब के समय दिया जाएगा? मार्च और अप्रैल। मतलब अभी जो भी हम लोग अवार्डीज का नाम देखने वाले हैं उनका नाम अनाउंस तो कर दिया गया है दैट इनको दिया जाएगा, बट इन लोग को फाइनली ये अवार्ड कब मिलेगा? यस, मार्च अप्रैल के समय में। सो बात करते हैं पद्म अवार्डीज में कौन कौन से हायरार्की को हम लोगों ने असम से इस बार अचीव किया है। दैट इज वी हैव अचीव दीज 2 हायरार्कीज, दैट इज पद्म भूषण एंड पद्मश्री। पद्म भूषण जतिन गोस्वामी जी को दिया गया और पद्मश्री दिया गया है 4 पर्संस को फ्रॉम असम, राइट। सो लेट्स टॉक अबाउट देम वन बाय वन। सबसे पहले पद्म भूषण के बारे में बात करते हैं। जतिन गोस्वामी जी, जिनका जो सैट्रिया डांस के फील्ड से एसोसिएटेड है, मतलब इनको जो फील्ड जिस के फील्ड में इसको ये मिला है वो है आर्ट, राइट। क्यों? क्योंकि अगर इनका कंट्रीब्यूशन देख लीजिएगा इन प्रिजर्विंग एंड प्रोमोटिंग सैट्रिया डांस फॉर्म, दैट इज एक्सेप्शनल। इसीलिए जतिन गोस्वामी जी को दिया गया है पद्म भूषण अवार्ड। आ जाता है पद्मश्री। पद्मश्री में जैसे 4 पर्सनालिटीज में सबसे पहला जो पर्सनालिटी है उनका नाम है रेबा कांता महंत जी, राइट। इनको भी प्रोवाइड किया गया है पद्मश्री अवार्ड इन द फील्ड ऑफ आर्ट। और क्यों? क्योंकि देखिए अगर असमीज ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म देख लीजिएगा तो इन्होंने बहुत दिनों से काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया इस सेक्टर में। और वो ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म क्या है? मास्क मेकिंग, राइट। अब अगर आप पता होना चाहिए दैट ये जो मास्क मेकर्स, मतलब ही इज सेड टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मास्क मेकर्स ऑफ असम, और इन्होंने अल्टीमेटली महापुरुष श्रीमंत शंकर देव जी का जो लेगेसी है उनको मेंटेन करने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाया है। नेक्स्ट है जॉयना चरण भठारी, राइट। इनको रिकॉग्नाइज किया जाता है कि एज दिमासा कम्युनिटी का रिच ओरल म्यूजिक, सॉन्ग और कल्चरल एक्सप्रेशंस को प्रिजर्व और प्रमोशन करने के लिए। अगर लास्ट 6 डिकेड्स, दैट इज लास्ट 60 इयर्स से देख लीजिएगा, जॉयना चरण भटारी जी ने एक क्रूशियल रोल प्ले किया है दिमासा फोक आर्ट को थ्रू आउट इंडिया में पॉपुलराइज कराने को। इनफैक्ट ये कुछ ट्रेडिशनल दिमासा ट्राइब्स के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनमें भी काफ़ी ज़्यादा प्रोफिशिएंट है, जैसे ख्राम, मुरी, राइट। इनमें काफ़ी ज़्यादा प्रोफिशिएंट है और इन्होंने दिमासा जो डांस फॉर्म है उसमें काफ़ी ज़्यादा इनोवेटिव एलिमेंट्स को भी इंट्रोड्यूस किया है। इसीलिए जॉयना चरण भट्टाचार्य जी को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट पद्मश्री अवार्डी है गीता उपाध्याय। असम के गोरखा कम्युनिटी से ये बिलोंग करती है एंड इनको लिटरेचर और एजुकेशन के सेक्टर में अवार्ड दिया जा रहा है पद्मश्री। इनका कंट्रीब्यूशन अगर देख लीजिएगा, यस, ही इज प्रोमिनेंट राइटर एंड एडुकेटर जो क्या असमीज लिटरेचर को काफी ज्यादा प्रमोट कर रही है। और इनको रिकॉग्नाइज किया जाता है एज द फर्स्ट गोरखा वुमेन फ्रॉम असम जिनको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इनका अगर काम देख लीजिएगा, ऐसे बहुत सारे इन्होंने लिटरेरी वर्क्स किए हैं जिससे इनडायरेक्टली और डायरेक्टली इन्होंने प्रमोट किया है गोरखा कम्युनिटी को थ्रू आउट असम एंड इंडिया। नेक्स्ट पद्मश्री अवार्ड जो सम्मानित किया जा रहा है वो किया जा रहा है अनिल कुमार बोरो जी को। किस फील्ड से ये बिलोंग कर रहे हैं? ये लिटरेचर और एजुकेशनल फील्ड से बिलोंग कर रहे हैं। एक्चुअली ये प्रोफेसर है गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के और इनका स्पेशलाइजेशन ही है फोकलोर रिसर्च में। ये एक स्कॉलर
एक एडुकेटर भी है जिनका मेन एक्सपर्टाइज है बोडो लैंग्वेज एंड बोडो कल्चर में। इन्होंने बहुत सारे इन्फ्लुएंशियल वर्क्स बुक्स को ऑथर किया है ना, जिसमें फोक लिटरेचर ऑफ द बोडोज, अ हिस्ट्री ऑफ बोडो लिटरेचर, कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जिनमें इन्होंने महारत हासिल की हुई है, राइट। तो ये तो थे असम से, बट जब मैं बात कर ही रहा हूँ तो नॉर्थ ईस्ट में भी जितने सारे वैसे लोग हैं जिनको अलग अलग, नॉर्थ ईस्ट का अलग अलग स्टेट से जिनको ये पद्म अवार्ड्स मिला है, उनके भी नाम अगर देख लीजिएगा। अरुणाचल प्रदेश से जिनमें योंगमाम गामलिन जी है, वैसे ही सिक्किम से नरेन गुरुंग जी को आर्ट के सेक्टर में मिला है। नागालैंड से एल हांगथिंग को मिला है एग्रीकल्चर सेक्टर से, फील्ड से, आयुध से। नेक्स्ट इज मणिपुर से थियाम सूर्यमुखी देवी जी को आर्ट फॉर्म में मिला है। उसके बाद मिजोरम से रेंथली लाल रोना को लिटरेचर एंड एजुकेशन सेक्टर में मिला है। मेघालय से डेविड आर शिल्मलिया को लिटरेचर एंड एजुकेशन अगेन, और त्रिपुरा से अरुणोदय शाह जी को लिटरेचर एंड एजुकेशन फील्ड से ये अवार्ड दिया जा रहा है। की फैक्ट्स अगर देख लीजिएगा पद्म अवार्ड्स के बारे में, तो यस, इनको और क्यों दिया जाता है, क्योंकि देखो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्या आर्ट फॉर्म, लिटरेचर, एजुकेशन, साइंस, सोशल वर्क, पब्लिक अफेयर्स, अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग एक्सपर्टाइज अच्छे काम कर रहे हैं, बट उनके चीज़ों को रिकॉग्नाइज करने के लिए, दैट आपने जो ये चीज़ें काम की है, उस सेक्टर को प्रमोट किया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको रिकॉग्नाइज कर रही है। क्योंकि देखो अगर रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिला ना, तो लोगों को एक इंकरेजमेंट नहीं रहेगा ना उन चीज़ों को प्रमोट करने का, राइट। और इसकी एलिजिबिलिटी कौन है, कोई भी प्रॉपर क्राइटेरिया नहीं है, हर लोगों के लिए ओपन है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट, क्रीड या फिर नेशनैलिटी। और प्रोसेस अगर देख लीजिएगा, यस, एक कमेटी को गठन किया जाता है, वो क्या करती है, बहुत सारे रिकमेंडेशंस आती है उनके पास, उनको स्क्रूटनाइज करती है विद द फाइनल लिस्ट विच इज अप्रूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और फाइनली लिस्ट को अवार्ड दिया जाता है ग्राउंड लेवल में। सिग्निफिकेंस अगर देख लीजिएगा असम में, क्योंकि इतने सारे पद्म अवार्ड्स मिले हैं, तो इसका सिग्निफिकेंस ओवरऑल क्या है, देखो इससे कहीं ना कहीं असम की जो कल्चर है उसको रिकॉग्निशन मिल रही है थ्रू आउट इंडिया एंड द वर्ल्ड। प्रमोट किया जा रहा है इंडिजिनस आर्ट फॉर्म को, क्योंकि इंडिजिनस आर्ट फॉर्म ये क्या है, डायरेक्टली तो एक इंडिकेशन ही ना दैट आप अगर असम के इंडिजिनस आर्ट फॉर्म्स लिटरेचर को प्रमोट करोगे, देन वी विल रिकॉग्नाइज यू इन द लार्जर लेवल, राइट। और कहीं ना कहीं इनकरेज भी किया जा रहा है एडुकेशन में, दैट इज कंट्रीब्यूशन इन लिटरेचर एंड एडुकेशन एम्फसाइजेस इन असम का इंटेलेक्चुअल लेगेसी, जो कि पास से मेंटेन होता हुआ आ रहा है, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन दैट वी हैड फॉर दिस वेरी सेशन। आई होप दैट it has put a new insight on the way you look at it, right? So this was all about the discussion that we had. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, till then bye bye, take care guys.